भ्रष्टाचार के भाईचारे का एक डेली शो देखा गया। उसमें इस तरह से वो अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। हम सबने उस चीज को देखा। एक तरफ मोदी जी 140 करोड़ जनता के बारे में उनके भले के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो उनका परिवार है। मोदी जी कहते हैं कि हम उनके साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करता है। आज आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं कि ये क्या चाहता है। एक तरफ भ्रष्टाचार करें और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सब एक साथ खड़े होंगे और बड़े गर्व के साथ मंच में खड़े होकर के उसको कहते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जनता के साथ में, देशवासियों के साथ में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम उनके साथ में किसी तरह का छत्तीस को लूटा है, जिसने देशवासियों का पैसा लिया है, उसको पैसा वापस करना होगा, ये मोदी जी कहते हैं। और दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग इसीलिए मोदी जी की खिलाफत करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारियों पे कुछ करें, कोई एक्शन लिया जाए। तो क्या ये संभव है? आप लोगों को लूटते रहो, उस पर कोई एक्शन ना हो। तो मोदी जी एक्शन की बात करते हैं और वो लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा भी ना हो। घोटाला अपना हर रोज ये बड़े चाव से करते हैं, और आपको ये पता है कि ये गठबंधन जनबंधन नहीं है, ये खड़े हुए थे। ये कहाँ का गठबंधन? इस घमंडिया के काम क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इनके काम है, आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है कि यह किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो एक दूसरे के सहयोग की बात करती है, एक दूसरे के साथ की बात करती है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन है, आप सबको पता है। पश्चिम बंगाल में ममता के ने साथ में लड़ने से इनकार किया। बिहार में बात पहले घोषित कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक सब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा। इस घमंडिया के काम क्या है, मैं भी आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी जनता को कि इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं, और ये चाहते हैं कि हम सब भी ऐसा करें। क्या संभव है? ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते
चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा। शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन दिया। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ही रैली कर रहा है? ये भी एक सवाल है। आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मेडल दिखा रहे हैं मंच पे खड़े होकर। इनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इन सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर ये हल्ला मचाते हैं। आइए इंडी गठबंधन के यूपी पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताएं। कांग्रेस से लेकर आकाश से लेकर पाताल तक और आज़ादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले के आरोप लगे हैं ये कांग्रेस है। इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा है कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते। ये बहुत गर्व महसूस करते हैं इसे बताने में। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिसके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी कहा करती थी आज उन्हीं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सपा मुखिया सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पार्टी नेताओं पर चुप रहते हैं, कभी एक शब्द नहीं कहते। अपने नाम में समाजवादी पार्टी लेकर चलने वाले इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं सिर्फ अपने परिवार की चिंता दिखाई देती है। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अब मैं पूछना चाहूँगी, कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत? आपने टैक्स चोरी की या नहीं? कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया? सपा बताए क्या उसने माफियाओं का संरक्षण नहीं किया? ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैरोकार ये क्या नहीं रहे हैं? पूरा प्रदेश पूरा देश इस चीज़ को जानता है। सपा बताए कि उसने भ्रष्टाचारियों का संरक्षण नहीं किया। आप सब जानते हैं, जनता इसको बहुत भली भांति जानती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता है। जब ये इंडी गठबंधन है नहीं तो यह रैली क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है? ये